Welcome to my channel once again. This is test number 4 related to the geography. We have discussed already 1 to 10 question. This is question number 11. आइए क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ डायरेक्टली विजन टेस्ट सीरीज का है क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है जी. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. इधर हम देखें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट दिए हैं, इधर हमें स्टेट दिए गए हैं. तो पहला है हमारे पास तारापुर प्लांट. हमारे पास कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर. सही है. रावल भट्टा हमारे पास कहाँ पर? राजस्थान के अंदर. ये भी सही है. एक है कल्पाकम हमारे केरला में तमिलनाडु के अंदर है. ये याद करो, ये गलत है. और ककरापारा हमारे पास कहाँ पर है? गुजरात में. ये गलत है. तो ये कहाँ पर है? गुजरात में. तो अगर देखें तो 2 और 1 और 2 सही है, तो आंसर इसका ए है. ठीक है. सिंपल क्वेश्चन, रखने वाला क्वेश्चन है डायरेक्टली. क्वेश्चन नंबर पे आ जाओ 12 पे. विद द रेफरेंस टू द शुगर केन इंडस्ट्री से रिलेटेड है हमारे पास ये. विच ऑफ द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. चलिए जी पहला पढ़ते हैं. द अवेलेबिलिटी ऑफ द चीप लेबर्स इज अ प्राइमरी रीजन टू स्टेबलाइज शुगर मिल्स इन द शुगर केन ग्रोइंग एरिया. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कि चीप लेबर की वजह से ही वहाँ पर शुगर मिल्स स्थापित हुई हैं जितनी भी हमारे पास जहाँ पर शुगर केन ग्रोइंग एरिया है. लेबर्स का मेन रीज़न है. देखो शुगर केन हमारे पास सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है. ठीक है, इंडिया के अंदर. तो इंडिया का लार्जेस्ट जो प्रोडक्शन है शुगर केन और शुगर दोनों के अंदर है. ठीक है, तो पहला हमारा हुआ गलत. ये रीज़न इसका नहीं है. सेकंड पढ़ते हैं. द इंटायर एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द शुगर मिल आर मीट थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय द यूजिंग बैक्सिस एज फ्यूल. हाँ, ये सही है कि भाई जितना भी जो इसका वेस्ट मटेरियल बनता है हमारे पास बचता है शुगर का, उसको हम एज अ उसको हम फ्यूल की तरह काम करते हैं, विच कैन बी यूज्ड टू फाइंड द इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो सही है ये हमारे पास. थर्ड हमारे पास पढ़ते हैं. द कर्नाटका इज़ अ लीडिंग शुगर प्रोड्यूसर इन द कंट्री फॉलोड बाय द महाराष्ट्र. गलत है. पहली बात तो कर्नाटका जो नहीं है वो है उत्तर प्रदेश. तो अगर देखें तो सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर जो हमारे पास है, 1/3 हमारा शुगर प्रोड्यूसन जो हमारे पास होता है, देखो पहले तो महाराष्ट्र है. सही है. उसके बाद है हमारा उत्तर प्रदेश. 1/3 शुगर प्रोडक्शन यही करता है. तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया, थर्ड हमारा गलत हो गया, सिर्फ एक सही हुआ, बीच वाला हमारे पास. द आंसर इज 1. ओके. हाउ मैनी ऑफ द अबव आर द क्लासिफाइड एज द मेटेलिक मिनरल्स. तो 2 तरह का होता है. एक हमारे पास होता है फेरस, एक हमारे पास होता है नॉन फेरस. तो फेरस के अंदर जिसमें होता है उसमें आयरन होता है, नॉन फेरस के अंदर नॉट आयरन कंटेन. सिंपल सी बात है. अगर हम देखें तो कॉपर, बॉक्साइड एंड ग्रेफाइट के अंदर आयरन नहीं होता. किसके अंदर होता है? मैग्नीज के अंदर होता है. इसका मतलब हमारे पास जो फेरस मेटेलिक मिनरल्स कौन सा हमारे पास? मैग्नीज है. ओनली 1 आंसर हुआ इसका. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पे. विद द रेफरेंस ऑफ द कोल डिपॉजिट इन द इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ब्राउन कोयल इज फाउंड इन द कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु, गुजरात एंड पांडुचेरी. सही है. अबाउट 80% ऑफ द कोल डिपॉजिट इन द इंडिया ऑफ इट इज़ अ बिट्यूमिनस टाइप एंड इज़ अ नॉन कुकिंग ग्रेड. सही है. तो ये दोनों, ये भी सही है हमारे पास. तो आंसर हुआ इसका बोथ 1 और 2. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं. स्टेज ऑफ द डिसीजन थ्योरी है और कटेस्टिक्स है. कह रहे स्टेज 1 के अंदर हमारे पास हाई बर्थ और हाई डेथ थी. ये सही है हमारा. स्टेज नंबर 2 के अंदर हमारे पास जो डेथ रेट है वो डिक्रीज हुई बट कंटिन्यू द हाई बर्थ. ये भी हमारा सही है. स्टेज नंबर 3 के अंदर डिक्लाइन इन द बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट. ये भी सही है. तो उसका मतलब है ऑल आर 3 राइट. अच्छा, एक थी स्टेज नंबर 4. स्टेज 4 के अंदर हमारे पास बर्थ रेट हो, डेथ रेट हो, सब दोनों डिक्रीज हो गए एंड स्टेबल पॉपुलेशन. स्टेज नंबर 4-5 के अंदर क्या है? स्टेज नंबर 5 के अंदर हमारे पास क्या है कि जो बर्थ रेट है वो हमारा कम हो गया है. बर्थ रेट एज कंपेयर टू बर्थ रेट इज़ अ फॉल डाउन डेथ रेट से. ठीक है. तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इस वाली स्टेज के अंदर है, स्टेज नंबर 3 में. तो 1 2 3 तीनों सही आंसर. वैसे तो ये सही है. तो 5 स्टेट होती हैं इसके अंदर. 3 पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइसलैंड अमंग द मेजर आइसलैंड ऑफ द जापान. जापान का सबसे मेजर आइसलैंड कौन सा है? होन्शु. ये एक तो मोस्ट पॉपुलेशन आइसलैंड है.
ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द पर्टिकुलर रीजन, लैंडफॉर्म, एनर्जी रिसोर्सेज, डिजास्टर एंड नेचुरल हैजर्ड्स। हाउ मैनी ऑफ द फैक्टर अबाउ द इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रीजन। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सी है, तीनों के तीनों है, चाहे लैंडफॉर्म हो, चाहे रिसोर्सेज हो, चाहे डिजास्टर नेचुरल हैजर्ड्स हो। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा ना पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन करने में रीजन के अंदर। भाई अगर मान लो जिस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा डिजास्टर होगा तो वहाँ पर लोग क्यों रहेंगे, तो लोग वहाँ से क्या कर जाएंगे, कहीं और मूव कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं हमारे पास। करेक्ट, अमेरिकन है, CEO इज़ वर्किंग एज द चाइनीज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन लोकेटेड इन द मुंबई। तो वो किस क्लासिफाइड में आता है, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्नरी, क्वांटरी। देखो देखो अगर ये आपको पता हो कि जैसे हमारे पास COI है, तो ये क्या कहते हैं, एक तरह से ये एक हाई स्किल्ड जॉब है, हाई स्किल्ड हाई पेड जॉब हो गई। तो हाई पेड और हाई स्किल्ड जॉब जो हमारे पास होती हैं उनको हम कहते हैं बेसिकली गोल्ड कॉलर जॉब हो गई हमारे पास, ये एक तरह से प्रोफेशन हो गया, तो क्वार्नरी के अंदर आता है। ठीक है, तो हमारे पास जो CEO बना है किसी कंपनी का, जो एक तरह पर एनर्जी यूज़, जहाँ पर उसको एक नॉलेज यूज़ हो रही है, नॉलेज ओरिएंटेड है, उसको क्वार्नरी पार्ट में आता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पे। अरेंज द फॉलोइंग सेक्टर इन द इंडिया अकॉर्डिंग टू द वाटर यूटिलाइजेशन। तो वाटर यूटिलाइज कहाँ पे होता है, पहले बात तो एग्रीकल्चर में होगा, दूसरा हमारे घर में होगा, तीसरा हमारी इंडस्ट्री के अंदर होगा। तो हमारे पास हुआ पहला, दूसरा, तीसरा, तो 1 2 3। अगर हम देखते हैं इसके अंदर तो 1, मतलब इसके हिसाब से, तो इसके हिसाब से क्या हुआ हमारे पास 1 2 3 हमारे पास हुआ। तो पहला हमारे पास एग्रीकल्चर मतलब 1, उसके बाद हमारा हाउस होल्ड मतलब 3, फिर हमारी इंडस्ट्री मतलब 2, 1 2 3 हमारे पास बी ऑप्शन हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, मान लिया एक जगह है, इसके अंदर यहाँ पर फार्मिंग स्टार्ट करी, फार्मिंग करने के बाद इस जगह को हमने फिर बर्न कर दिया, जला दिया, ताकि कुछ टाइम के बाद इस एरिए की जो प्रोडक्टिविटी है वो वापस रीगेन हो जाए। ठीक है, उससे हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर हमारे पास क्या बताया है, इसके अंदर शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमारे पास एक पुरानी टेक्निक है, जिसके अंदर इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, फर्टिलिटी, जो सोइल की फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है आफ्टर एग्रीकल्चर। तो ये क्या करते हैं, उसको ज़मीन को जला देते हैं और चले जाते हैं, फिर कुछ टाइम बाद आते हैं, कुछ सालों बाद, 5 साल 10 साल के बाद, और दोबारा उस पर काम करते हैं। उसे हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो उससे एक नाम है, जैसे हम कहते हैं झूमिंग, तो झूमिंग का हमारे पास असम के अंदर कहते हैं नाम, सही है हमारे पास। वल्टर हमारे पास राजस्थान में कहते हैं, ये भी सही है। कॉमन उड़ीसा में कहते हैं, सही है। और धाइया कहते हैं मध्य प्रदेश में, चारों सही हैं। तो ऑल आर 4, ये सही नाम है, रीजनल नाम एक तरह के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट जो 2023 आया है उसके अकॉर्डिंग में चलते हैं। तो पहला, इट इज़ ए मैंडेटरी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑब्टेन द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर असाइनिंग द फॉरेस्ट लैंड बाय द वे ऑफ द लीज, अदरवाइज टू द प्राइवेट एंटिटीज ओनली। नहीं, प्राइवेट एंटिटीज़ नहीं है, ये होगा हमारे पास गवर्नमेंट एंटिटीज़ ओनली, गवर्नमेंट एंटिटीज़। तो पहला हमारा गलत हुआ। तो इट इज़ ए मैंडेटरी, स्टेट गवर्नमेंट को मैंडेटरी होता है अप्रूवल लेना सेंट्रल गवर्नमेंट से, जब फॉरेस्ट की पार्ट को कुछ को साइन करा जाए गवर्नमेंट एंटिटीज़ को, भाई प्राइवेट को तो करते ही नहीं। सेकंड पढ़ते हैं। इट इज़ ए स्पेसिफाइड एक्टिविटी सच एज द आर्टिफिशियल ग्रोइंग ऑफ द इक्यूलिप्टस बोम्बोज, ये मल्टी ट्रीज आर नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़। कह रहा है इस तरह की ये नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं है, पर लेकिन ये इसका पार्ट नहीं है, इट इज़ नॉट कम अंडर नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी, ये नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी के अंदर नहीं आती। तो ये भी हमारा गलत हुआ। थर्ड आते हैं, द एरिया ऑफ द फॉरेस्ट डेट आर अंडर प्राइवेट ओनरशिप आर एक्सक्लूडेड
फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द फॉरेस्ट अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। कर 2023 के अंदर कंजर्वेशन एक्ट जो फॉरेस्ट का बना है अमेंडमेंट, उसके अंदर जो एरिया फॉरेस्ट का है उसके अंदर प्राइवेट पार्ट को एक्सक्लूड कर दिया गया। नहीं, एरिया का मतलब है सारे एरिया, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो हमारे पास पब्लिक हो, तो हम कहेंगे एरिया ऑफ द फॉरेस्ट। और इन सब के ऊपर हक जो होता है वो सिर्फ गवर्नमेंट का होता है, प्राइवेट का होता ही नहीं। तो ये भी हमारा गलत हुआ। तो अगर हम देखें तो उसका आंसर एक भी नहीं है, नन है इसका आंसर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं हमारे पास। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लोकल विंड्स की बात कर लेते हैं। कह रहा लैंड एंड सी ब्रिज आर द सिमिलर टू द मानसून ऑन द स्मॉल स्केल। सही है हमारे पास। भाई मैंने मान लिया यहाँ पर हमारे पास सी है और यहाँ हमारे पास लैंड है। जब हवाएं लैंड से सी की तरफ चलती हैं उसे हम कहते हैं लैंड ब्रिज, और जब उल्टा चलती है तो उसे हम कहते हैं सी ब्रिज। तो कह रहे हैं दोनों हमारे पास स्मॉल स्केल होती हैं। ठीक है। फोइन एंड चिनोक आर द हाई विंड्स दैट आर बिलो अलोंग द लीवार्ड साइड ऑफ द माउंटेन। ये भी सही है हमारे पास। चिनोक विंड्स रिजल्ट इन मेल्टिंग ऑफ स्नोज एंड मेकिंग द पास्चर एरिया अवेलेबल फॉर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। ये भी सही है। तो 1 2 3 तीनों आंसर सही हैं इसके। थोड़ा बहुत रटने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। कह रहा है कुछ किताबों के नाम है, उसके ऑथर हैं, जैसे लिमिट और कैरोथ। ये है ब्रुनलैंड कमीशन। नहीं, ये जो इसका ऑथर है ना, इसका ऑथर का नाम है क्लब ऑफ रोम। बेसिकली इट रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट। स्मॉल ऑफ द ब्यूटीफुल EF इसके मचर। सही है। और अवर कॉमन का जो वो है राइटर, वो है हमारे पास बुंडेटलैंड। ठीक है। मतलब फर्स्ट और 3 हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, अपोजिट में लिखा हुआ है। तो ओनली 1 आंसर हुआ, 2 आंसर है इसका आंसर 2 हुआ एक तरह से। और पे चलते हैं। रिसेंटली 5 वेटलैंड्स आर एडिड टू द ग्लोबल लिस्ट ऑफ द वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट तो कह रहा है इट इज सिचुएटेड टू कर्नाटका। वेटलैंड इज फॉर्म्ड ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग अगनशिनी रिवर्स एंड अरेबियन सी। इट इज अ टोटली नोन एज अ गेजिंग राइस फील्ड। इट इज़ आल्सो पॉपुलर टू ट्रेडिशनल फिश फार्मिंग पैडी फील्ड। तो कह रहा है ये कौन सा है हमारे पास, तो इसका हमारे पास है बी, ये जैसे बताया हमारे पास अगरसिनी स्टेसी। चलो ये तो ठीक रटने वाला क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं हमारे पास। रिसेंटली PM एट द फाउंडेशन ऑफ द स्टोन ऑफ द मल्टीपल प्रोजेक्ट इन असम एज अ पार्ट ऑफ द SASEC का पार्ट है हमारे पास। तो पहले बात तो उसकी फुल फॉर्म है क्या। देखो इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसे हम बोला गया SEAC। ठीक है। तो सिक्योरिटी एंड बिंग इलीगल इमिग्रेशन वन ऑफ द कोर एरिया ऑफ द फोकस। नहीं, इसका कोर एरिया है इकोनॉमी रीजनल को प्रमोट करना। ठीक है। ऑल मेंबर ऑफ द सेस आर द मेंबर ऑफ द सार्क। कह रहे सारे मेंबर जितने इसके हैं हमारे पास साउथ एशियन के सार्क मेंबर के भी हैं। नहीं, देखो अगर आप इसके अगर मेंबर देखोगे तो उसके मेंबर हमारे पास कौन कौन से हैं। देखो बांग्लादेश है, नेपाल है, इंडिया है, भूटान है नेपाल है, बता दिया मैंने आपको, श्रीलंका है, म्यांमार है, मालदीव है। जबकि सार्क में देखोगे तो म्यांमार हमारे पास इसका पार्ट नहीं है। जबकि हम देखो सार्क में म्यांमार इसका पार्ट नहीं है। तो बेसिकली सेकंड में गलत हो गया। 1 and 2 बोथ, नाइदर 1 and 2। ठीक है जी। चलो 25 क्वेश्चन हो गए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।